नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। दरभंगा शहरों में कुछ दिनों से युवा नशे की पूरी चपेट में आ रही है। लोग खुलेआम रोड पर, साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर दवाइयों का कारोबार कर रहे हैं। वहीं भीगों में एक मोटरसाइकिल सवार नशे की दवाई बेचने जा रही थी। इसी दौरान पुलिस की इसकी सूचना मिली। वहीं पुलिस ने उसका पीछा करते हुए युवक को पकड़ लिया गया है। मोहम्मद समीर, पिता गुलाब रसूल, सिमड़ी मब्बी ओपी का रहने वाला बताया गया है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है। आगे पुलिस क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। सहयोग से 3 तरह का नार्कोटिक ड्रग्स जो अवैध रूप से व्यापार करने हेतु या अवैध रूप से यूज करने के लिए, नशा के रूप यूज करने के लिए ले जा रहा था, उसको पकड़ा गया है ना। जिसमें कोडीन कंटेनिंग ड्रग जो है 100 ml का 200 बोतल है और स्पासमोन टैबलेट है और एंजी टैबलेट। सर कहाँ से पकड़ाया? ये वीवो से पकड़ाया गया है। जो एक आदमी मोटरसाइकिल पर लेके जा रहा था, उसके पास किसी भी तरह का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तो क्या ये सप्लायर है, ये किसी को पहुंचाने के लिए जा रहा था कि ये कारोबारी है? देखिए, जैसा जो प्राथमिक तौर पे वो बता रहा है कि वो कहीं सप्लाई के लिए ले जा रहा था। कितनी की संख्या में पकड़ा गया है सर? जैसा कि मैं बताया पहले, 100 ml का 200 बोतल जो है कोडीन कंटेनिंग है, स्पासमोन पैरासिटामोल है, 480 कैप्सूल है। कुछ भी पकड़ाया। वैसे तो अच्छे कामों के लिए दवाई बनाई गई, लेकिन लड़कों ने इसे नशे के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। और चूँकि आपने इस पर बहुत सारा रिसर्च किया हुआ है, दवा पकड़ाती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा, यह सिलसिला चलता रहेगा। सवाल ये पैदा होता है सर कि ये ड्रग्स शहर तक और शहर से कंज्यूमर तक पहुंचता कैसे है सर? चूँकि आप ड्रग इंस्पेक्टर हैं, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं और आपका इस पर काफ़ी रिसर्च वर्क भी हुआ है सर। ये ड्रग डिपार्टमेंट की ये जवाबदेही है कि हर एक पेशेंट को जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो उपलब्ध कराए। ये जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं, जैसा कि मैं पहले ही बताया, कोडीन कंटेनिंग ड्रग है, एंजी है, स्पासमोन पैरासिटामोल है, ये ड्रग बैन नहीं है और ये पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये रेगुलेट इसीलिए किया जाता है कि इसका प्रिस्क्राइब क्वांटिटी में अगर आप इसको लीजिएगा तो ये आपके बहुत अच्छा काम आएगा। लेकिन अनप्रिस्क्राइब क्वांटिटी में आप लीजिएगा तो ये दूसरा दुष्प्रभाव पड़ता है इसका। ये तो पूरा का पूरा जनरेशन सर बर्बाद होता जा रहा है। लेकिन हम जानना ये चाह रहे हैं सर कि यहाँ तक पहुँचता कैसा है? जो पुलिस पे भी एक प्रेशर रहता है, गलियों में छापेमारी करके पकड़ के ले आते हैं। रूट कहाँ का है? आप बेसिकली ड्रग पूछ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के सिस्टम। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ड्रग पहले बनती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बनने के बाद या तो डिपो में आएगी या CNF में आएगी। CNF से बाद ड्रग जो है वो आपके स्टॉकिस्ट के पास आएगा, SME स्टॉकिस्ट के पास आएगा, उसके बाद वो रिटेलर के पास आएगा। ये जितनी भी तरह की दवाइयाँ हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि NRS टाइप की दवाइयाँ हैं और इन दवाइयों को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी दुकानदार सेल नहीं कर सकता है और ना ही कोई खरीद सकता है। सर, मैं आपसे ही एक आवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरा कि आप अपने माध्यम से जो कंज्यूमर हैं और जो सेलर हैं, इनको बताइए कि ये पूरा देश बर्बाद हो रहा है, पूरा जनरेशन बर्बाद हो रहा है। पैसा कमाने के बहुत सारे साधन हैं और बच्चों को कहिए को क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की दवा ना लें? मैं इसमें ये कहूँ कि देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो डिपार्टमेंट का काम है, वो तो डिपार्टमेंट काम करेगा, ठीक है। इसमें सोसाइटी की बहुत बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए, है ना। अवेयरनेस प्रोग्राम से क्या है कि देखिए, जैसे टीनेंट बच्चे हैं, 16 साल के बच्चे हैं, 17 साल के बच्चे हैं, है ना, उनको पता नहीं कि मैं इस ड्रग को लूँगा तो क्या बाद में या ओवरडोज लेने से क्या उसका दुष्प्रभाव हो सकता है। तो एक ये प्लान वे में एक काम अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल में वर्कशॉप करके किया जा सकता है, सोसाइटी में एक वर्कशॉप करके किया जा सकता है और डिपार्टमेंट भी बहुत जो अवेयरनेस प्रोग्राम कराता है। केमिस्ट लोगों को बुलाते रहते हैं हम लोग कि नार्कोटिक ड्रग को कैसे आप सेल कर सकते हैं, क्या उसका प्रावधान है, हम लोग बताते रहते हैं। लेकिन समाज की एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। देखिए, समाज को इस जिम्मेदारी से भागना नहीं होगा। कोई सा भी समाज तभी प्रबल हो सकता है जब उसमें समाज जागरूकता रहेगी। जी जी। और कोई सा भी एक रूल तभी उसकी खूबसूरती तभी है जब रेगुलेटरी ऑफिसर और समाज उसको अच्छे ढंग से रेगुलेट कराए।